हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी लाइव। आज मैं आपके लिए जबरदस्त खबर लेके आई हूं और वो ये खबर है कि इस बार सीजीएल पार। क्यों? क्योंकि 20,000 वैकेंसीज बेटा कभी नहीं आया है सीजीएल में, कभी भी नहीं आया है। जिस समय 500 मार्क्स में टॉप रैंकर्स आते थे और वो अपना फर्स्ट चॉइस लेके, पहले फर्स्ट चॉइस एग्जामिनर रखते थे वो लोग, फिर उसके बाद इनकम टैक्स रखने लगे। वो अपना फर्स्ट चॉइस लेके जाते थे सिर्फ 500 मार्क्स प्लस में। अब इस बार 20,000 वैकेंसीज है, उस समय 12, 13, 14,000 वैकेंसीज होते थे। इसलिए 20,000 वैकेंसीज में बिल्कुल पूरी की पूरी संभावना है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लो तो आपका सीजीएल पार इस बार हो जाएगा। बहुत बढ़िया खबर है, लेकिन याद रखना बेटा, मैंने आपको पहले कहा है, पहले से तैयारी कंफर्म रखिए, क्योंकि आप देख लो टियर 1 का जो शेड्यूल आया है वो दिसंबर 2022 में आ चुका है। हाँ, आपका जो शुरुआत हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपको अक्टूबर से आपका ऑनलाइन का लास्ट डेट देख लो, लास्ट डेट एंड टाइम है 8/10। शुरुआत हो जाएगा सबमिशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/9। लेकिन मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको सबसे पहले एक और जबरदस्त खबर दे दूं, और वो है शायद आपको थोड़ा सा शॉक में डालेगा कि ये क्या हो गया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते थे कि मैडम, ये फाउंडेशन बैच जो आप लेके आती है, तो फाउंडेशन बैच का रेलेवेंस क्या है, इतना जीएस क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा, आपने एक चीज मार्क किया होगा, जब से ये ऑनलाइन के बाद, हम जैसे कोविड के बाद ऑफलाइन आए हैं, चाहे ऑनलाइन ही कॉम्बो बैच लेके आते हैं, जैसे कोविड के बाद आए हैं, आपने देखा होगा हम जीएस पर बराबर जोर दे रहे हैं। कभी कभी बच्चे पूछते थे कि मैम इतना जीएस पे जोर क्यों दे रहे हैं? बेटा, मैं आपको बता दूं, हम जीएस पे जोर इसलिए देते थे क्योंकि मैं आपको अब दिखाने जा रही हूं कि क्यों जोर देते थे। देखो, पेज नंबर आ जाइए, सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन का पेज नंबर 16 पे आ जाइएगा। आपका टियर 1 में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस का मतलब पूरा कंप्लीट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन 25-25 क्वेश्चन जैसे आता था 50-50 मार्क्स का, वैसे ही है। लेकिन सबसे बड़ा फेरबदल इन लोगों ने कर दिया टियर 2 में। सबसे बड़ा फेरबदल, याद रखिएगा, कि अगर आप टियर 1 क्वालिफाई करते हैं तो टियर 2 का जो है वो ध्यान से रखिएगा। देखिए, टियर 2 में ये जो पेपर 1 है, यहां नीचे दिया है पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट्स। यानी कि आपको जैसे मैथ्स और इंग्लिश देखते थे ना, पहले मैथ्स और इंग्लिश देते थे आप जरा ध्यान से देखिए। बेटा अभी रुक जाओ, मैं सब कुछ में आ रही हूं। पेपर 1 देख लीजिए क्या किया है। इसमें सेक्शन 1, 2 एंड 3, सेशन 1, पेपर 1 में 2 घंटे 15 मिनट का सेशन होगा, और इसमें क्वेश्चंस क्या आएंगे। पहला सेक्शन में मैथ्स 30 और रीजनिंग 30, 60 क्वेश्चन आएंगे और सब पर 3 मार्क्स है। 60 क्वेश्चन आपको 1 आवर मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। याद रखिए, सेक्शन 1 एक जो आपका होता था 100 क्वेश्चंस नहीं होंगे अब आप 60 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चन 2 घंटे का होता था, अब 60 क्वेश्चंस होंगे 1 घंटे का। आपका पहला हो गया मैथ्स और रीजनिंग मेंस में कभी नहीं रहा था, लेकिन रीजनिंग अब कर दिया। सेक्शन 2 में आइए, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूं, वो 45 क्वेश्चंस है। और जनरल अवेयरनेस का मतलब जो जीएस आपको प्री के लिए हम लोग पढ़ा रहे थे, याद रखना, हम जब पढ़ाते थे तो बच्चे कई बार पूछते थे, मैम इतना जीएस क्यों पढ़वा रहे हो आप? हमें अंदाज था, हमें बहुत अच्छे से अंदाज था क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी एनीवे, आप मेरा फाउंडेशन कोर्स देखो या कॉम्बो देखो, हम जीएस अप टू द टॉप मोस्ट लेवल पढ़ा रहे थे। वो 25 क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा, दोनों मिला के कितना हुआ, 40, 60, 70 क्वेश्चन हो गए। 70 क्वेश्चन अगेन 3 मार्क्स का, और देखिए ये 210 के, ठीक है। अब याद रखिएगा कि देख लीजिए, आपको एक जो 60 क्वेश्चन है वो भी 1 घंटे में खत्म करने हैं, और यहाँ पे 70 क्वेश्चन भी 1 घंटे में खत्म करने हैं। हालांकि इसमें थोड़ा आपको कैलकुलेटिव हो जाते हो, आपको पता ही है कैलकुलेशंस आते हैं, इसीलिए 1 घंटा ठीक है, लेकिन इसमें 1 घंटा
आपको मोर देन सफिशिएंट है। 70 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में करना पड़ेगा, यानी दोनों। अब सेक्शन 3 आइए, जो बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस हुआ है। कल से ही हम लोग इसका क्लास शुरू करवा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि बच्चों को अब जल्दी से जल्दी चाहिए। कल खैर संडे है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे मंडे से शुरुआत हो जाएगा इसका क्लास, हमारे केडी कैंपस में भी और केडी लाइव में भी। बेटा 20 क्वेश्चन है, और आप खुद देख लो 20 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, यानी 60 मार्क्स का ये हो गया है। याद रखिएगा, इसमें आपको सबसे पहले 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल करके, क्योंकि ये मॉड्यूल दिया हुआ है आपको, देखो याद रखिएगा। मॉड्यूल 1 आ गया है बेटा आपका इसी में, पेपर 1 में। पेपर 1 में आप देख लो ध्यान से क्या क्या है। सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग एक सेक्शन में, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर, और याद रखना बेटा पेपर 1 के अंदर ही सेक्शन 3 है जो मॉड्यूल 2 है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। मॉड्यूल 1 डेटा एंट्री टास्क होगा, और इसमें दोनों मॉड्यूल का आपको, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों के लिए 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 15 मिनट। ठीक है, जो विजुअली हैंडीकैप या स्क्राइब वाले हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। 15 मिनट इसका कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल का, डेटा एंट्री आपका स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, और साथ ही साथ खत्म हो रहा है बेटा, साथ ही साथ पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ईच पर्सन। देख रहे हो, क्लियर? इसका मतलब है कि आपको इसकी तैयारी पूरी सबको करनी है। किसकी किसकी? पेपर टियर 1 में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जनरल स्टडीज, एंड टियर 2 में आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैथ्स 30 मार्क्स का हो गया है, सिर्फ रीजनिंग 30 मार्क्स का हो गया, दोनों का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। और सेक्शन 2 में इंग्लिश 45 मार्क्स का हो गया है, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स का है। सेक्शन 3 में 2 मॉड्यूल रखा है, जिसमें मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है, और दूसरा डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा आपका। देख रहे हो? अब आप पेपर 2 और पेपर 3 जो पहले होता था ना, स्टैटिस्टिक्स का और फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो एएसओ वगैरह के लिए तब ठीक है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है आपको, वो अलग चीज है। जैसे जेएसओ के लिए है ना, पेपर 2 जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, और पेपर 3 एएओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज आपको सिर्फ पेपर 1 एंड पेपर 2 देना है, मतलब पेपर 1 देना है, और टियर 1 पास होने के बाद आपका टियर 2 का है। ये समझ में आया? अब मुझे याद रखिएगा कि इसके बाद आप एक चीज देख रहे हो, पेपर 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट। अच्छा, इसके बाद आप देख लीजिए, पूरा कंप्लीट सेक्शन वाइज बता रहा है कि 13 तारीख को ही मैथ्स एंड रीजनिंग का एक ही साथ होगा। सेक्शन 2 भी जो इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है बेटा, वो भी उसी दिन है, दिख रहा है मुझे, है ना? अब इसका थोड़ा मुझे एक बार देखना पड़ेगा। मॉड्यूल 1 का कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, और मॉड्यूल 2 डेटा एंट्री टेस्ट है। ये सब देख लीजिए। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, 2 सेशन में होगा। सेशन 1 एंड सेशन 2 ऑन सेम डे। मैंने जो कहा था अभी कि सेम डे होगा, जो हमें पता चला था। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। समझ में आया? यानी कि आपका कंप्यूटर तक का टेस्ट होगा। एंड सेक्शन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेक्शन 1 विल बी 2 hours 15 minutes। क्यों? 1 घंटा मैथ्स रीजनिंग, 1 घंटा इंग्लिश और जीएस, और 15 मिनट कंप्यूटर। ठीक है? एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 विल बी 15 minutes ओनली। देख लीजिए, सबसे पहले ये बता दिया है, सेम डे को पेपर 1 पूरा ही कंडक्ट हो जाएगा। सेक्शन 1 कंडक्ट होगा, कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 सेशन 1 में होगा। और सेशन 2 में जो होगा वो आपको टाइपिंग पूरा बिल्कुल कंप्लीट, आपको एक सिस्टम दिया जाएगा जिसमें आप डेटा एंट्री करोगे। इसीलिए याद रखना, पूरा कंप्लीट जो होगा 2 घंटा 15 मिनट में हो जाएगा, और ड्यूरेशन ऑफ सेशन 2 जो होगा वो 15 मिनट में होगा। यानी एक साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज तक का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो डेटा एंट्री होगा वो बाद में होगा, क्योंकि उसमें आपको पूरा सिस्टम दिया जाएगा, उसमें आप टाइपिंग करोगे।
अब देखो, मैंडेटरी सबको पता है कि ऑल द सेक्शंस पेपर 1 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी कि सेक्शनल आपको सब में क्वालिफाई करना है, यानी कि ऑल द सेक्शंस क्या है, ऑल द सेक्शंस क्या है, देख लो सेक्शंस क्या है आपके, पूरा सारा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और 3 का मॉड्यूल 2, यानी कि सब में आपको क्वालिफाई करना है आपका। इसका मतलब है कि आपको सेक्शनल पूरा हर किसी में क्वालिफाई करना है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आइए, जो टियर 2 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा एक्सेप्ट फॉर मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 का मतलब हो गया बेटा वही डेटा एंट्री। ठीक है। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन इन सेक्शन 2 पेपर। मतलब वही है, हिंदी और इंग्लिश में होगा, अभी कोई सीईटी लागू नहीं है। देख लीजिए, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। ठीक है। और 0.5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3। बेटा पेपर 2 एंड पेपर 3 का बारे में मैं ज्यादा भी कुछ नहीं बोलना चाह रही हूं, इसलिए आप याद रखना जो सब कोई देने वाला है उसमें एक क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क कटेगा और एक क्वेश्चन सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? जरा देखो, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। देखो सब में 3-3 मार्क्स है ना, यहां तक ही हमको देखना है, सब में 3-3 मार्क्स है। और एक गलत करोगे तो बेटा 0.33 यानी कि करीबन 1 मार्क आपका कट जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? देखो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। बेटा जो कंप्यूटर नॉलेज वाला है ना उसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स दे देगा, आपको क्वालिफाई करना है, मैंडेटरी है लेकिन क्वालिफाइंग है। However, while shortlisting the candidates for the post where computer proficiency CPT देते हो ना, असिस्टेंट जैसे ASO में जो CSS MEA और AFHQ में होता है, असिस्टेंट इन फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए, इन सब में आपका जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है, higher qualifying standard will be set in comparison to other post। यानी CPT में इन सभी पोस्ट के लिए एक हायर क्वालिफाइंग उनका परसेंटेज सेट रहेगा। हालांकि इसमें आपको सिर्फ पास होना है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। अब मॉड्यूल 2 यानी डेटा एंट्री का टेस्ट क्या होगा? देखो मॉड्यूल 2 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो होता है टेस्ट for a duration of 15 minutes in session 2 on the same day। पहले अलग से होता था, अब सेम डे में होगा, ये देख लो। और जो डेस्क स्किल है इट विल बी कंडक्टेड फॉर ए पैसेज ऑफ, उसमें 2000 की डिप्रेशंस होते हैं फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। 15 मिनट में आपको बेटा 2000 की डिप्रेशन करना है, जो पहले भी था, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है। डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। याद रखना टेस्ट मैंडेटरी है सभी पोस्ट के लिए, हालांकि वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका मतलब है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो होगा प्लस जो आपका डेप्थ होगा, ये दोनों क्वालिफाइंग इन नेचर है। हालांकि कुछ पोस्ट के लिए हायर कट ऑफ रखा जाएगा आपका CPT का, लेकिन आपका जो मेन है, याद रखिएगा जो मेन है जिसके मार्क्स काउंट होंगे आपके, वो है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड इंग्लिश। और बेटा ये हमारे GS के टीचर्स के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारे GS के टीचर इतना मेहनत करते थे और इतना बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन बेटा उनका एक ही प्रॉब्लम था कि मैम हम लोग का तो इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आज मैं बहुत खुश के साथ उनको कह सकती हूं कि आज उनका बहुत बढ़िया दिन है उनके लाइफ का। देखिए क्लियर, समझ में आ रहा है? अब आ जाओ नेक्स्ट। देखिए जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं बता दूं, टेस्ट उस तरह से डिसाइड होगा जैसा कमीशन बताएगी। अच्छा, बाकी ये आपका इंडिकेटिव सिलेबस बता रहा है। अब इंडिकेटिव सिलेबस में आप देख लो, रीजनिंग के ये सारे चैप्टर्स है, कुछ चैप्टर्स
हमें लगता है इन्होंने एक दो चीजें बढ़ाई है, ठीक है, जैसे ट्रेंड्स हो गया। आई थिंक मोर और लेस तो सेम है, जो सब कुछ पढ़ाते ही हैं यार, क्योंकि इतना पढ़ाना पड़ता ही है, बच्चे सब कुछ पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो सारे एग्जाम्स दे रहे होते हैं। तो आप देखिए टियर 1 का ये सिलेबस, क्लियर बेटा। हमारे सब जगह पे बहुत बढ़िया फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं, चाहे वो जयपुर में त्रिवेणी नगर में हो, या पटना में बोरिंग रोड अशोक राजपथ में हो, चाहे दिल्ली में हमारे कई सेंटर्स है, रोहतक में है, ठीक है, गुड़गांव में है। तो आपको कहीं भी जाके पढ़ना है बेटा, पढ़ो ना, लेकिन याद रखना हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि हमारे टीचर्स बेस्ट परफॉर्मेंस दे और बहुत अच्छा वो आपको क्वालिटी दे। आप जरा देखिए, ये आपका सिलेबस था। जनरल अवेयरनेस में जरा देखो क्या है। जनरल अवेयरनेस ऑन एनवायरमेंट अराउंड हिम, क्वेश्चन विद डिजाइन टू टेस्ट करंट इवेंट्स, ठीक है। साइंटिफिक एस्पेक्ट, एजुकेटेड पर्सन जितना जान सकते हैं उतना, और उसके साथ जो मैंने कहा था ना, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिसी, जो जनरल पॉलिसी होता है, साइंटिफिक रिसर्च, वो पूरा कंप्लीट जीएस है। अब आइए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ जाइए। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए जरा, मुझे लग रहा है वो सारा चैप्टर्स है जो ऑलरेडी आप पढ़ रहे हो, वो एडवांस मैथ्स का और एरिथमेटिक का सब कुछ मैं आपके सामने करके रख दे रही हूं। देखो, देख रहे हो, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो चैप्टर आपको नहीं दिख रहा होगा, जो हम लोग पढ़ाते हैं क्लास में। एक एक चैप्टर का बिल्कुल धागा खोल कर रख देते हैं हमारे टीचर्स, ठीक है। अब आइए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिस पे मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उसकी बात तो कुछ करता ही नहीं है। देखो जरा ध्यान से, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, his basic comprehension and writing ability etc would be tested। अब इसमें एक कंफ्यूजन है कि राइटिंग एबिलिटी का मतलब अभी क्या है इसमें। देखो, question of part A, B and D will be level commensurate with essential qualification, जैसे graduation, and part C will be of 10 standard। part C will be of 10 standard, ठीक है। अब देखिए, चलिए, वही है जो लेवल, वही है जो आएगा, ठीक है। अब इंडिकेटिव सिलेबस में आप देख लो, सेशन 1 ऑफ पेपर 1 जो मैथमेटिकल एबिलिटी है पेपर 1 का, ठीक है, उसमें कंप्लीट नंबर सिस्टम, देन फंडामेंटल अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। हाँ, देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी भी लगा दिया है, ठीक है। मॉड्यूल 2 रीजनिंग में वही सारा है, देख लो, कंप्लीट रीजनिंग का वही सिलेबस है जो आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो, एक एक को मिला के देख लेना और आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि भाई सारा वही है, बस खाली कुछ जैसे यहाँ पे पाई चार्ट, बार डायग्राम, ये सब इंक्लूड कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ही रहे हो, मेंसुरेशन पढ़ ही रहे हो, ठीक है। मॉड्यूल 2 ऑफ पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख लो, मेरे काम की चीज है वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, spotting the error, filling the blanks, synonyms, homonyms, antonyms, spellings, detecting misspelled, idioms and phrases। कितना इस बार अच्छे से पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है बेटा। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सेंटेंस अरेंजमेंट, है ना, मतलब वर्ड अरेंजमेंट, यहाँ पे ये सेंटेंस अरेंजमेंट है। क्लॉज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन 3 or more passage will be given and question based on those will be asked। At least one paragraph should be simple one based on a book or a story and the other 2 paragraphs will be on current affairs। हाय, ये तो बहुत अच्छे से बता दिया, यहां तक ये बता रहा है कि भाई हम लोग पैसेज, जो 3 पैसेज देंगे, वो 3 पैसेज में एक होगा जो स्टोरीज पे होगा, जो सिंपल होगा, 2 करंट अफेयर्स पे होगा। इसका मतलब है कि बहुत अच्छा है। जरा मुझे कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बच्चे, जरा लिख के दीजिए तो, ताकि मैं देख लूं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। अब आइए जनरल अवेयरनेस में, अगेन वही एक करंट इवेंट्स एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक स्टडी। जरा देखिए, वही सेम चीज है। कंप्यूटर का कंप्यूटर के टीचर देख के बिल्कुल इसी हिसाब से आपको हम लोग केडी लाइव के यूट्यूब चैनल में भी पढ़ा देंगे, निश्चिंत रहो, बहुत अच्छा से कर देंगे, ठीक है। और
पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स है बेटा, वो जो बहुत कम ही बच्चे देते हैं, इसलिए मैं उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी स्टैटिस्टिक्स वगैरह में। पेपर 3 फाइनेंस वगैरह जो है पेपर, उसको भी मैं आपको अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा इसको नहीं देते। ठीक है, अब आइए, जो मुझे दिख रहा है यार, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, शायद डिस्क्रिप्टिव खत्म कर दिया। देखो तो, डिस्क्रिप्टिव खत्म है ना? क्या मुझे तो नहीं दिख रहा डिस्क्रिप्टिव। हाँ, यस, जीएस और रीजनिंग मेंस में हो गया। आज रात में फुल पार्टी करेगा ये सारा रीजनिंग और जीएस के टीचर्स की, अपना भी टाइम आएगा और उनका टाइम आ गया। रियली में बहुत अच्छी बात है। और बेटा इसलिए मैं इस संतोष के साथ बैठी हूं कि चलो भैया मैं तो हूं, और मेरा कम से कम 45 क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर? याद रखना बेटा, मैं जानती हूं आप जो एक दो लोग जो बात कर रहे हो अपने जयपुर से, बेटा जयपुर में कोई इंस्टीट्यूट जीएस नहीं पढ़ाता है। सब जीएस में फसल काट के चले जाते हैं और खाली मैथ्स में या रीजनिंग में, यही सब में फोकस कर, जो अपना सब्जेक्ट उसी में फोकस करते हैं। बेटा हमारा सिर्फ एक ही टारगेट रहता है कि मैं पूरी कोशिश करती हूं आपको पूरा ऑल ओवर तैयारी कराऊं। हमारा यहाँ पे फाउंडेशन बैच आ रहा है, लेकिन बेटा आपको देखो, हम हमेशा समझाते हैं पहले से तैयारी करके रख लो, पहले से तैयारी कर लो। हमारा अभी फाउंडेशन बैच आ रहा है ऑफलाइन 22 सितंबर को मुखर्जी नगर में मेरा बैच आ रहा है, जिसमें मैथ्स में हूं। मैथ्स में शानदार टीचर है जो आपके केडी लाइव के, जीएस में बढ़िया टीम है, रीजनिंग में बढ़िया टीचर, सब कुछ वही है जो आपके केडी लाइव के टीचर है। ठीक है, और इसका टाइम है 1 PM टू 5:30 PM। ये आप रजिस्ट्रेशन करा लो क्योंकि इस बैच में बम्पर भीड़ है, फुल तो होने वाला है। और देखो बेटा एक चीज है, मैं पहले बता दूं, उस दिन आओगे फिर मेरे पास मत आना क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होता है किसी भी हॉल में बच्चे बिठाने का, वो लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लेना। और जिनको ऑनलाइन पढ़ना है फटाफट कोई भी वीओडी बैच ले लो बेटा, वीओडी बैच ले लो अगर ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन पढ़ना है तो, ताकि आप अपने स्पीड में पढ़ सको। बेटा सिलेबस याद रखना, सिलेबस बहुत ही बैलेंस्ड हो गया है, और सबसे अच्छी बात हो गई है जो प्री में है वही मेंस में है। और सारे रीजनिंग और जीएस टीचर्स के लिए अच्छी खबर है कि आपका समय आ गया है, बहुत बढ़िया समय आ गया। कंप्यूटर बहुत जल्दी हम तैयारी शुरू कर देंगे आपके, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। बताइए और कोई क्वेश्चन है तो? हमारे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स है बेटा, आप लोग बिल्कुल फोड़ के आओगे इस बार। इस बार आपको कोई नहीं रोक सकता। 20,000 वैकेंसी और इतना बढ़िया तैयारी, आप कहीं से नहीं रुकोगे। आप अगर कंप्यूटर का क्लास करना आना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मोस्ट वेलकम। आके कल अपना नाम लिखवाना शुरू कर देना कि कंप्यूटर का फ्री बैच में आप आओगे। लेकिन आप अगर चाहो तो ऑनलाइन भी क्लास कर लेना, मैं ऑनलाइन भी आपको जो क्लास है वो बहुत मिनिमम फी में आपको केडी लाइव में खुलवा दूंगी। लेकिन जो लोग करना चाहते, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स है, वो कंप्यूटर क्लास के लिए मोस्ट वेलकम। एंड रिमेंबर वन थिंग, मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है इस बार, 20,000 में कम से कम 15,000 स्टूडेंट तो मेरा होना ही चाहिए। उससे कम में आई वोंट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि हमने पिछले 1 से 1.5 साल में हमने इतने हजार बच्चों को पढ़ाया है, और मैं फुल कॉन्फिडेंट हूं कि 20,000 में हमारे मैक्सिमम मेरे बच्चे होंगे। और इसी पैटर्न पे बेटा हम लोगों ने तैयारी करवाया था, सेम पैटर्न, दैट वाज ऑफ फाउंडेशन। एंड हमें बहुत कुछ अंदाज था। इनफैक्ट हमने कंप्यूटर के बुक्स भी अपडेट कराने शुरू कर दिए थे क्योंकि हमें पता था कंप्यूटर आएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि क्योंकि हमें पता था सीईटी के साथ तो आने वाला है ही ये सारा चीज, लेकिन ये नहीं पता था कि सीईटी आने से पहले ही एसएससी अपना पैटर्न ये चेंज करेगी। नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बहुत अच्छे से तैयारी करो एंड ऑल द बेस्ट। केडी लाइव में
आपको वीओडी ले लो या फाउंडेशन बैच जो आपका आता है कॉम्बो बैच वो ले लो, जिसमें आपको अपने स्पीड में पढ़ना हो। इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन में मिस होने नहीं दूंगी, क्योंकि इतना बढ़िया से उन्होंने सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया बेटा, फोड़ के रख देंगे हम लोग इंग्लिश में। रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज में हमारा कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन बैच वाले बच्चे एकदम इतने सेटिस्फाइड होके जाते हैं, वो एकदम मंत्र मुग्ध होके पढ़ते हैं। कई बार मैंने पूछा भी, यार तुम लोग पढ़ते क्या हो जीएस में, इतना बेकार लगता है जीएस पढ़ने में। कहा मैडम शायद आपके टीचर अच्छे नहीं होंगे इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता, आप कभी हमारे क्लास में बैठ के देखिए, आप हिल नहीं पाओगे। और तब मुझे बड़ा तेज गुस्सा आता है जब इंग्लिश स्पेशल का बच्चा कहता है मैडम प्लीज खाली फिजिक्स में अलाउ कर दो, मैम प्लीज खाली बायो में अलाउ कर दो। मैं यार तुम इंग्लिश स्पेशल में एडमिशन लियो, तुमको मैं बायो में क्यों अलाउ करूं? मैम एक दिन बैठ गए तो बहुत अच्छा लगा। वी गिव यू द बेस्ट क्वालिटी बेटा। अच्छा टीचर है तो आपको पढ़ने में मन लगेगा, और पढ़ने में मन लगा तो वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आपको नफरत है, आप मार्क करके देख लो, सोच के देख लेना, आपका वो टीचर अच्छा नहीं रहा होगा। शायद आपके लाइफ में उस सब्जेक्ट का टीचर आपको प्यार से और बिल्कुल बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आत्मा से नहीं पढ़ाया होगा। वी गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। मोस्ट वेलकम टू केडी कैंपस। एंड रिमेंबर, सिलेबस चेंज हो गया है। और अगर आपको ऐसे ही पढ़ना हो, कभी आना हो तो आइएगा। संडे को, कल भी संडे को क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट, हॉल नंबर 41 में। आप हर संडे को क्लास रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जब मर्जी आ जाओ। और किसी तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जानना है तो हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नीतू सिंह खोज लो। और बेटा अगर आपको अभी भी किसी तरह का कोई डाउट है तो अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स लिखो, मैं सबको जवाब दे दूंगी आज रात में। इसी के नीचे आप डाउट्स लिखना, हम लोग इंटरेक्शन कर लेंगे। आपको किसी तरह का कोई डाउट होगा मैं जरूर आपको बता दूंगी। बेटा ऑफ कोर्स टीयर 1 में क्वालिफाई करोगे तभी तो टीयर 2 में जाओगे। एनीवे, नोटिफिकेशन मैं अभी डाल रही हूं अपने केडी लाइव के टेलीग्राम चैनल पे। और केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो बेटा, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। केडी लाइव को देखो, फाउंडेशन 2 का बच्चा भी यहां आया हुआ है बेटा मैं एक बार और देखना चाहूंगी नोटिफिकेशन, उसके बाद आपके जितने डाउट्स है सब क्लियर कर दूंगी। अभी मैं ये नोटिफिकेशन को आपके केडी लाइव ऐप में भी डाल रही हूँ और टेलीग्राम चैनल में भी डाल रही हूँ, ठीक है। चलिए, जितने क्वेश्चंस है इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस लिखो, मैं सबका डाउट अभी क्लियर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।